चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो जब इनसे कोई सामान्य इंसान मिलने के लिए जाता है, कोई गरीब इंसान या कोई आम इंसान इनसे मिलने के लिए जाता है, तो ये डायरेक्ट नहीं मिलवाया जाता है। इनको बाहर गेट पर बैठाल दिया जाता है और इनसे बोल दिया जाता है कि अंदर साहब कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बैठो, इंतज़ार करो। आधे या 1 घंटा वो इंतज़ार करवाते हैं। तो लेकिन हकीकत ये होता है कि अंदर जो अधिकारी होता है वो अंदर कुछ काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन बोल दिया जाता है कि वो अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बैठो यहाँ पर इंतज़ार करो। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं, अपना सम्मान कराने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट एकदम मिलवा दिया तो क्या होगा, कोई सम्मान उनके अंदर पैदा नहीं होगा। फिर तो वो एक साहब या सर वाला सम्मान ख़त्म हो जाएगा। तो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए और बड़ा दिखाने के लिए वो वहाँ इंतज़ार कराते हैं, जिससे कि मन में एक उत्सुकता और एक सम्मान पैदा होता है। तो ऐसे ही जो गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होती है, उनके साथ भी ऐसा होता है। और जैसे कि देखा होगा, जब कहीं पर कोई नेता जाता है तो वो माइक पर बोल देते हैं कि यहाँ पर 12 बजे या 1 बजे ये नेता जो है पधार रहे हैं, ये जो है यहाँ पर आ रहे हैं, बोल देते हैं। लेकिन वही नेता शाम को 4-5 बजे आता है और बोला जाता है कि 1 बजे आएगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसे इस वजह से बोलते हैं ताकि लोग जो है जब इंतज़ार करते हैं तो उनके अंदर एक उत्सुकता और एक जोश पैदा होता है, एक हिम्मत और एक सम्मान पैदा होता है उनके प्रति। और जब किसी का बेसब्री से इंतज़ार होता है, जब वो चीज़ मिलती है तो वो उसका लोग सम्मान करते हैं और खुशी पैदा होती है। कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा मेहनत कराते हैं, ताकि लोग देखते देखते परेशान हो जाते हैं कि अभी तक तो कोई नेता आया ही नहीं है। जब आता है तो फिर खुशी से झूम जाते हैं। तो ऐसे ही जब कोई बॉयफ्रेंड, कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास कॉल करता है, बोलता है मुझे बात करनी है, तो वो बोलने लग जाती है प्लीज़ अभी मैं बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मेरी मम्मी है, या पापा को बोल देती हैं, परिवार वाले हैं। इस तरह से बोलकर वो कॉल काट देती है, बोलती है कि अभी नहीं, 1 घंटा बाद कॉल करना। लेकिन हकीकत ये होती है कि कोई नहीं होता है, मम्मी पापा कुछ नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ही बोल देती है। क्यों बोल देती है? ताकि ये थोड़ा परेशान हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझसे आसानी से ही बात कर पाएगा तो फिर ये मेरा सम्मान नहीं करेगा। अब मान लो जैसे बॉयफ्रेंड ने कॉल की, अभी एकदम से लड़की ने उठा लिया, तो वो फिर इतना सम्मान नहीं करेगा इतना। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को 100 रुपये की ज़रूरत है और किसी ने एकदम निकाल के दे दिया, अरे कि लो भाई पकड़ो यार 100 रुपये, तुम तो जब मांगो तब ले लो हमसे। अरे हम पे तो हर समय पैसा रहता है, जब मर्जी करे तब ले लो तुम। किसी को ज़रूरत पड़ी 100 रुपये एकदम उसको दे दिए, तो क्या करेगा वो? उसके रुपये का सम्मान ही नहीं करेगा और दोबारा जो है मतलब वापस करने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए फिर उसकी वो कदर नहीं करते हैं। और जब वो किसी को 100 रुपये की ज़रूरत है, उसको देर में दिए, थोड़ा इंतज़ार करवाया, तो क्या होगा, वो हमारे पैसे की कदर करता है और टाइम पर वो वापस कर देता है, टाइम होने से पहले ही वो वापस कर देता है। तो ये सब एक सम्मान, अपनी चीज़ की कदर, अपने खुद को प्यार करने के लिए, खुद का सम्मान करवाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। लोग अपना सम्मान कराने के लिए किस किस हद तक पहुंच जाते हैं, इसके बारे में शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। वो अपने फ़ायदा के लिए, अपना सम्मान कराने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको यूज कर लेते हैं। झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल जाते हैं। किसी को अगर गलत जानकारी देनी पड़े तो वो गलत जानकारी दे देते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये मेरा सम्मान करे, श्रेष्ठ दिखूँ मैं इसकी नज़रों में, तभी तो ये मेरी कदर करेगा। तो लोग सम्मान कदर उसी की करते हैं
जो लीडर होता है, श्रेष्ठ होता है, उसके आगे झुकते हैं। हो सकता है ऐसों का लोग शुरू में सम्मान ना करें, लेकिन अंत में ऐसों के आगे झुकते हैं। लेकिन जो डरपोक, कायर या जो लगता है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, तो उनका लोग जम के फ़ायदा उठाते हैं। और हो सकता है जो इंसान हर किसी की एकदम बात मानने लग जाता है, एकदम काम करने लग जाता है, एकदम किसी के अनुसार चलने लग जाता है, तो ऐसे इंसान को हो सकता है शुरू में थोड़ा सम्मान मिल जाए, लेकिन अंत में इनका फिर कोई सम्मान नहीं मिलता। इनको ऐसा लात मार दिया जाता है जैसे कि पेन में रोशनी ख़त्म हो जाती है, उसकी रील ख़त्म हो जाती है तो पेन को फेंक दिया जाता है, पानी पीकर गिलास को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही इन लोगों को फेंक दिया जाता है। तो महान बनने के लिए, ऊपर उठने के लिए दो ही तरीका होते हैं। एक वो तरीका होता है कि मेहनत करके, खून पसीना बहाकर, अपना दिमाग से पैसा कमाकर आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरों को भी वो अपने पीछे से धक्का देते हैं, और उनको भी प्रेरणा देते हैं, उनको भी जो है मोटिवेशन देते हैं, और सबको आगे बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं अपने साथ साथ मेहनत से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरों को टांग पकड़ के खींचते हैं, दूसरों को गिराकर और उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश करते हैं अपने आप को उठाने के लिए। वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। किसी का अपमान करना पड़े अपमान करेंगे, किसी को गाली देना पड़े गाली देंगे, किसी से मीठा बोलना पड़े तो मीठा बोलेंगे, किसी से झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलेंगे। उनका सिर्फ एक ही वो रहता है कि बस हम लोगों की नज़रों में श्रेष्ठ दिखेंगे तभी तो लोग हमारी बात मानेंगे। अरे ग्रुप में जो लीडर होता है, सब लीडर की बात सुनते हैं। तो लोग, ऐसे लोग जो है ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाते हैं। ये सिर्फ गरीब और कमज़ोरों को ही दबा कर रखते हैं, उनके ऊपर राज करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे हद से ज़्यादा इंतज़ार कराएंगे, इस तरह से उनके साथ नाटक करते हैं और ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत पर, अपने बल पर आगे पहुंचते हैं और उनको कोई नहीं रोक पाता है। ऐसे लोगों को कोई दूसरा इनको गिरा देता है, जो दूसरों की टांग पकड़ के खींचते हैं, उनके ऊपर कोई और होता है, वो उनकी टांग पकड़ के खींच देते हैं, तो ये लोग ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो सम्मान कराने का ये तरीका अगर कोई दुष्ट इंसान अपनाता है तो ये एक बहुत ज़्यादा विनाशकारी बन जाता है। और ऐसे लोग जो है सीधे साधों को परेशान करते हैं, और यही तरीका कोई समझदार अपनाए तो वो इलाका, वो शहर, वो देश, वो गांव तरक्की करने लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दुष्ट टाइप के होते हैं, सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोग जब इस तरह का तरीका अपनाते हैं तो ये लोग विनाश ही करते हैं, खुद तो डूबते हैं, साथ में औरों को भी डुबा देते हैं। तो ये बात भी करते हैं तो ये एक योजना से ही करते हैं, बातों बातों में कहीं ना कहीं ये फील कराएंगे सामने वाले के सामने कि हम तुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, गलती पकड़ेंगे और दूसरों को कहीं ना कहीं कमी निकालेंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये तारीफ़ भी कर देते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो ये किसी पे अकड़ भी जाते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें समझना है और इनको जानना है, और इनके साथ इनके जैसे ही बनकर रहो या इनसे दूर हटो। और कहीं ना कहीं ये लोग इस बात का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई हमारी चालाकी को पकड़ ना ले, समझ ना जाए। तो ये कभी कभी अपनी चालाकी में अपवाद भी कर देते हैं। जैसे कि कोई गरीब इंसान आया अधिकारी से मिलने तो उसको डायरेक्ट बुला लिया। ऐसे कोई एक गरीब या सामान्य इंसान है, अगर वो तीसरी बार आ रहा है, 2 बार उससे इंतज़ार करवा लिया, तीसरी बार फिर गया मिलने, तो तीसरी बार जो है नहीं करवाया इंतज़ार, डायरेक्ट बुला लिया, ताकि समझ ना जाए इंसान कि हमने ऐसा कोई गेम खेला है, हमने इंतज़ार क्यों करवाया है। तो ये सभी तरफ को चलते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है, जो लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं वो ऐसे लोगों के दीवाने बन जाते हैं,
लड़कियां करती हैं ऐसा, लड़का करते हैं, कुछ लड़का ऐसे होते हैं कि वो अपने पीछे अपनी जो है गर्लफ्रेंड है उसको दीवाना बना देते हैं, उसको पागल कर देते हैं और वो अपने कैरियर पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं रख पाती। और हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लड़का या लड़की अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ पाते हैं। उन्हें पता होता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको वही अच्छा लगता है, उनको छोड़ ही नहीं पाते। तो वो ऐसा यही गेम खेलते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाएंगे, सम्मान करवाएंगे, कोई चीज़ देंगे तो इंतज़ार कराएंगे और बात को घुमा घुमा कर करेंगे। जैसे जैसे इनको दिखने लगता है कि हाँ, सामने वाला मुझ पे लट्टू हो गया है, मुझ पे फ़िदा हो गया है, अब ये मेरे बगैर रह नहीं सकता, अब ये मुझे हद से ज़्यादा चाहने लगा है, तो वो उसको और ज़्यादा करने लग जाते हैं। वो और ज़्यादा उनको इंतज़ार कराते हैं, और ज़्यादा उनको घुमाते हैं, और ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और ज़्यादा कहीं सच, अगर झूठ बोलेंगे तो वो किस तरह से बोलेंगे मैं ये बात मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। झूठ को वो सच का नाम देकर बोलते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ होते हैं जो तरीका शॉर्टकट अपनाते हैं, दूसरों को टांग पकड़ के खींचते हैं, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर तुम किसी के प्यार में पागल हो रहे हो, कोई तुम्हें हद से ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, उसके बिना आपका मन नहीं लग रहा है, आप उसके बगैर जी नहीं पा रहे हो, कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने गोल लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एक नशा सा हो गया है, हर जगह तुम्हें वही इंसान याद आ रहा है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ज़रूर वो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चालाकी खेल रहा है। वो चालाकी से अपना आपको दीवाना बना रहा है, आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, साथ में अच्छे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर, चालाकी खेलकर, उनका जो वो कुछ कर सकते थे, अपने गोल पर ध्यान दे सकते थे, लक्ष्य पर, ये उनका भी जीवन बेकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको आपकी गर्लफ्रेंड है या किसी का कोई बॉयफ्रेंड है, वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, उसकी याद हद से ज़्यादा आ रही है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि हमने किसी गलत इंसान से दोस्ती कर ली है और वो हमें कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें दीवाना बना रहा है। ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। जो प्यार का नशा होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है। इस नशा में जो इंसान फंस जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये शराब, गांजा, सिगरेट इस नशा से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि शराब का नशा तो कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन जिसके ऊपर एक बार प्यार का भूत सवार हो जाए तो उसको संभलना, उसको होश में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है और जब तक उसके समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जितने भी इतिहास में या वर्तमान में जितने भी महान हुए हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को समझा है और वो अकेले चले हैं। उन्होंने ऐसे काम को महत्व नहीं दिया है, जो काम ज़रूरी है, बड़ा है, उसको उन्होंने प्यार किया है, वो उसी के नशा में डूब गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नशा सभी गलत होते हैं। नशा, 1000 नशा रखने से अच्छा है एक नशा रखो, और नशा ऐसा रखो कि वो नशा आपको आगे ले जाए, आपको खुश रखे, आपको महान बना दे, आपको समझदार बना दे, वो नशा रखो। ऐसा नशा नहीं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता चला जाए, आपको और ज़्यादा गरीब करता चला जाए। सफलता का नशा रखो, कामयाबी का नशा रखो, ये नशा बहुत ज़रूरी है। और जो
शराब का नशा है, लड़कीबाजी का नशा है, प्रेम का नशा है, ये सब नेगेटिव नशा होता है। ये नशा जिस उम्र में कुछ करने के लिए आए हो, कुछ करना चाहिए इस उम्र में, उस उम्र में ये नशा चढ़ जाता है तो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और एकदम से ही ऐसे नशा से एकदम बच जाना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो, और नहीं करना है तो मत छोड़ो इस नशे को। नहीं पढ़ना है तो नहीं छोड़ना चाहिए इस नशे को, पड़े रहो इसी में। कब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।